बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो बातें आज आपकी तालीम में उलमा और तलबा और बिलखुसूस जो अपनी इस्लाह चाहते हैं, सुधरना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत बेहतरीन किताब अल्लामा अब्दुल वहाब शारानी रहमतुल्लाहि अलैह की तंबीहुल मुग़्तर्रीन के नाम से गफ़लत और धोखे में जो पड़े हैं उन लोगों को आगाह करना। और ये किताब इस माना कर भी बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है, चूँकि असल हुक्म तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का है और सहाबा कुरान मजीद की इत्तिबा और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत कौलन और फ़ेलन भी किए और आप अलैहिस्सलाम को कुरान पर अमल करता हुआ अपनी आँखों से देखे। उसके बाद वाले लोगों को भी हुक्म है कि वो भी कुरान और हदीस पर ही अमल करें, लेकिन कुरान पर और हदीस पर अमल करते हुए लोगों को भी देखें कि उन्होंने इस पर कैसे अमल किया, तो तभी जाकर वो ताबईन हुए। उनके बाद वाले लोगों को भी हुक्म है कि वो भी कुरान हदीस पर ही अमल करें, लेकिन उन आपसे पहले जिन लोगों ने अमल किया है उनको भी देखें, तो तभी जाकर वो तबे ताबईन हुए। तो ऐसे ही मशहूद लहू बिल खैर, यानी वो ज़माना या वो लोग मशहूद लहा बिल खैर जिनके खैर के अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने गवाही दी है, उस ज़माने के लोगों ने कुरान पर कैसे अमल किया, हदीस पर कैसे अमल किया। इस वास्ते जहाँ अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के वाक़यात का तज़किरा हमारे लिए मुफीद होता है, वहीं उलमाए सलफ़ का तज़किरा भी हमारे लिए मुफीद होता है कि उनके तज़किरे से भी हमें अमल का एक जज्बा मिलता है, अमल की चाशनी मिलती है। चुनांचे लिखा है उलमा ने कि असल मकसूद तो हम सबको अल्लाह और उसके रसूल की हिदायत पर ही अमल करना है, लेकिन जिन लोगों ने बराह रास्त अल्लाह और उसके रसूल की हिदायत पर अमल किया है, उन लोगों की ज़िंदगी देखने से हमें अमली तौर पर अमल का जज्बा पैदा होता कि इतना कोई भारी काम नहीं है दीन और शरीयत पर चलना, क्योंकि इन लोगों ने चल के दिखाया है। अगर अमली नमूने नहीं होते तो फिर लोग ये कहकर रुक जाते कि भाई इस पर अमल करना बहुत मुश्किल है, नबी के अलावा कौन के दिखाओ। देखेंगे नबी थे बोल के वो चले पूरी शरीयत पे, उनके अलावा कौन चले। अगर सहाबा चलकर ना दिखाते, सहाबा चले शरीयत पर, तो बाद वाले लोगों को ये कहने की गुंजाइश नहीं होती कि भाई नबी चले हैं, सहाबा कौन चले। सहाबा चले, सहाबा के बाद वाले नहीं चले, तो भी लोग बोलते कि भाई वो सहाबा थे बोल के करे, सहाबा के बाद कौन करे। ताबईन ने करके दिखाया, तो अब यहाँ तो नहीं बोलेंगे कि भाई वो ताबईन थे बोल के करे, तो फिर तबे ताबईन भी करे। तो यहाँ भी नहीं बोलेंगे कि भाई तबे ताबईन थे बोल के करे। तो फिर हर ज़माने के जो लोग मुत्तबी शरीयत हैं, हर एक के बारे में ऐसे बोलते जाएंगे, फिर वो ये थे बोल के करे, वो थे बोल के करे, तो फिर आप क्या है बोल के करना नहीं चाह रहे हैं। तो अमली नमूने अल्लाह ताला इस वास्ते ज़िंदा रखते हैं ताकि अमल करने का दाया और जज्बा पैदा हो कि जिस दीन और शरीयत पर चलने की बात की जा रही है वो कोई ऐसा मुश्किल मसला नहीं है कि जिस पर चलना दुश्वार हो और कोई अब तक चल के नहीं दिखा सके। इस वास्ते उलमाए सलफ़ का तज़किरा किया जाता है। समझ रहे। पहली बात जो यहाँ पर हमें तज़किरे में आनी है वो है हर कौल और फ़ेल में उलमाए सलफ़ अकाबिरीन और असलाफ़ उस वक्त तक तवक्कुफ़ फरमाते जब तक उसको किताब व सुन्नत या उर्फ़ की तराजू से न तोल लेते। शरीयत पर अमल करना है, जायज़ नाजायज़ पहचानना है, तब तक कुरान से उसका हुक्म मालूम नहीं हो जाता, हदीस से उसका हुक्म मालूम नहीं हो जाता, या उस ज़माने के अहलुल्लाह का उर्फ़ मालूम नहीं हो जाता,
उस वक्त तक अपनी मनमानी से ऐसा नहीं करते कि ये सब जायज़ है, ये भी जायज़ है, ये भी जायज़ है। इसके जवाज़ की कोई वजह हमें मिले, कुरान से मिले, हदीस से मिले, या उस ज़माने के मुत्तबे शरीयत के अकाबिरीन से मिले। और हज़रात मशाइख अपने अक़वाल और अफ़ाल में महज़ लोगों के अमल पर इक्तफ़ा नहीं करते, क्योंकि मुमकिन है ये कौल या ये फ़ेल ऐसी बिदात में से हो जिनकी तायीद कुरान और हदीस से नहीं मिलती। क्या मतलब है कि मशाइख अकाबिरीन उलमाए सलफ़ किसी काम को करने में या कोई बात बोलने में महज़ लोगों के अमल पर इक्तफ़ा नहीं करते, मतलब ज़माने से चला आ रहा है इस वास्ते हम भी कर रहे हैं। तो हम ये अमल क्यों कर रहे हैं? इस वास्ते के लोग ज़माने से करते हुए आए हैं। तो ज़माने से किसी काम के करते हुए आने को वो लोग दलील नहीं बनाते थे, दलील कुरान हदीस को और सहाबा व ताबईन की ज़िंदगी को बनाते थे। क्योंकि ज़माने से लोगों का कोई काम करते हुए आना उस काम के हक़ होने की दलील नहीं है, क्योंकि लोगों का किसी अरसे से किसी बात पर जमे रहना ये माख़िज़ शरीयत में से नहीं है। कुरान हदीस इजमा क़ियास 4 चीज़ें माख़िज़ शरीयत में से हैं। हदीस में ही सहाबा जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने या अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मेयार करार दिया है, आमिनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़इनामनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही। तो सहाबा जैसे ईमान लाए वैसा ईमान ला लेंगे। तो जिनके ईमान को अल्लाह ने मेयार करार दिया, जिनके अमल को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मेयार करार दिया, वैसा अगर हमें नमूना मिलता है तो अमल करते हैं। जैसे आप लोगों ने भी अपने गांव देहात में देखा होगा कि कोई बिदात जिसके ख़िलाफ़ नए आलिम दीन अगर बयान करते हैं तो लोगों का जवाब रहता हमारे बाप दादा से करते आ रहे, अभी वो नए नए फारिग होकर आके बोल रहे हमारे को कि फ़ातिहा नहीं पढ़ना, सलाम नहीं पढ़ना, फ़लाँ नहीं करना, हम बाप दादा से करते आ रहे। तो उनके पास दलील क्या है? फ़ातिहा और दरूद और चहलम 40वां सब करने की दलील क्या है? ज़माने से करते आ रहे हैं। और आपके पास दलील है कुरान हदीस। तो यहाँ वही फ़र्क वाज़े हो गया कि ज़माने से किसी काम के करते हुए आना ये दलील उसके जवाज़ की दलील नहीं होती है। देख लो क्या है, कुरान हदीस के ख़िलाफ़ ही क्यों ना हो फिर भी करते आ रहे हैं। ला तक़ूमुस्साअतु हत्ता तसीर सुन्नतु बिदअतन इदा तुरिकतिल बिदअतु यक़ूलुन्नासु तुरिकतिस सुन्ना। लोगों का हाल ज़माने में ऐसा हो जाएगा एक वक्त के लोग, क़ियामत उस वक्त तक क़ायम नहीं होगी जब तक के लोग तसीर सुन्नतु बिदअतन, सुन्नत को क्या कर देंगे? बिदात बना देंगे। सुन्नत ख़त्म हो जाएगी, बिदात को लोग शुरू कर लेंगे। और जब होते होते एक ज़माना एक अरसा लोग उसी बिदात पर अमल करते हुए आएंगे, तो वो बिदात पर अमल करते करते जब एक अरसा गुज़र जाएगा, फिर कोई नेक आदमी, कोई मुजद्दिद, कोई मुस्लिह उसके बिदात होने की हकीकत को वाज़ह करेगा और लोग उसकी बात तस्लीम करके उस बिदात को तर्क कर देंगे, तो लोग दूसरे लोग ये बोलेंगे कि भाई ये सुन्नत तो हमारे बाप दादा से चली आ रही है, आप इस सुन्नत को मिटा दिए। हालांकि थी क्या वो चीज़? बिदात थी, समझ रहे? थी बिदात, लेकिन एक ज़माना चलते आने की वजह से लोग उसको क्या समझ गए? सुन्नत समझ गए। जब वो बिदात मिटी तो लोगों ने यूँ समझा कि एक सुन्नत मिट गई, तो अब उसके मुखालिफ बन जाते हैं, क्योंकि वो इह्याए सुन्नत का काम कर रहे हैं। अरे समझे, अपने ज़ाम में वो इह्याए सुन्नत का काम कर रहे होते हैं। क्या फरमाया? क़ियामत उस वक्त तक क़ायम नहीं होगी जब तक सुन्नत की जगह बिदात ना हो जाए। यहाँ तक कि अगर बिदात छोड़ दी जाएगी तो लोग कहेंगे कि सुन्नत छोड़ दी गई है। अरे समझे, बाप दादा के ज़माने से चला आ रहा कि हय्या अलस सलाह हय्या अल फलाह पर ही खड़े होना, उससे पहले नहीं खड़े होना। तब आलिम भी यही समझ रहा है कि हय्या अलस सलाह पर ही खड़े होना चाहिए। अगर कोई मुक्तदी खड़े हो जाता है तो उसे डांटता और तंबीह करता है, क्योंकि उसके बाप दादा से उसको ऐसे ही माहौल मिला कि वो हय्या अलस सलाह पे खड़ने को ही सुन्नत समझे हैं, उससे पहले खड़ने को बिदात समझे हैं।
और जब कोई सही मसला बयान करे कि इकामा बोलते किसे हैं, अकामा युकीमु इकामतन, अकामा माने खड़ा करना, युकीमून अस्सला नमाज कायम करना है, नमाज को खड़े करना, जिंदा करना। तो इकामतुन मस्दर है, खड़ा करना बाब इफ़ाल से। तो वो मुअज्जिन इकामत दे रहा है, यानी खड़े करने की दावत दे रहा है, तो भी आप खड़े नहीं होंगे। कहाँ खड़े होंगे? हय्या अला सलाह पे ही खड़े होंगे। तो फिर इसको इकामा क्यों बोलेंगे फिर? लेकिन बाप दादा से एक चीज़ चली आ रही है तो लोग उसी को सुन्नत समझेंगे और उसके ना होने को सुन्नत का ना होना समझेंगे। हालांकि वो बिदअत है और उसका ना होना सुन्नत है, लेकिन फिर उसको समझेंगे कि वो नहीं है तो सुन्नत चली गई। इसकी वजह है कि पिछले लोग अपने बड़ों से बिदातें लेते हैं और जब बिदात पर अमल करते करते ज़माना दराज हो जाता है तो लोग ये गुमान करने लग जाते हैं कि ये भी सुन्नत है जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जारी फरमाया है। सलफ़ हमेशा लोगों को कुरान हदीस में मुक़य्यद रहने की हिदायत फरमाते और बिदात से नफ़रत दिलाते और इस मामले में शिद्दत इख्तियार फरमाते। अकाबिर उम्मत इत्तिबाए सुन्नत की ताकीद फरमाते और सुन्नत से एराज़ करने की सख्त तंबीह फरमाते। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी रहमतुल्लाहि अलैह अपने साहिबजादे से कहा कि मेरे लिए एक ऐसा कपड़ा बना दो जो क़ज़ाए हाजत के लिए पहना करूं, वाशरूम जाने के लिए एक अलग ड्रेस रख दो मेरा। क्यों बोले ये बात? और नमाज के वक्त उस ड्रेस को उतार दूं, नमाज के लिए अलग कपड़े पहनूं? क्योंकि मैं देखता हूं कि मक्खियां नजासत पर बैठकर बदन पर बैठती हैं, तो उसी कपड़े में भी हम बाथरूम जाएं, उसी कपड़े में नमाज को जाएं और मक्खियां जो है वहाँ भी बैठती हैं यहाँ भी बैठती हैं, तो अलग ड्रेस बना दो। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह ने फरमाया। तो बेटे ने क्या जवाब दिया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नमाज और क़ज़ाए हाजत दोनों के लिए एक ही कपड़ा होता था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा साबित नहीं है कि आप अलैहिस्सलाम ने नमाज के लिए अलग लिबास पहना हो और क़ज़ाए हाजत के लिए अलग लिबास पहना हो। तो जब बेटे से बात सुनी तो ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाहि अलैह ने अपने इरादे को तर्क कर दिया। क्या बताना है कि हिकमत और नज़ाफ़त पाकिज़गी के लिहाज से ये बेहतर है कि आदमी क़ज़ाए हाजत के लिए अलग ड्रेस रख ले और उसके लिए अलग रख ले, नाजायज़ काम नहीं है। लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा साबित है क्या? साबित नहीं है। तो सलफ़ का अक़ीदा और उनका एहतमाम यह था कि ज़रूरत तो है इस तरह होने की, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम से साबित नहीं, तो फिर हम भी उस अमल को इख्तियार नहीं करेंगे, तो तर्क कर दिया। लेकिन इस मसले पर, इस बात पर यह मसला क़ियास नहीं किया जा सकता कि आदमी रात में जब सोता है तो जो कपड़े दिन में पहना हुआ हो वही कपड़े पहन के सो जाए और फिर वही कपड़े पहनकर नमाज को भी आए। चूँकि रात का हिस्सा, अक्सर हिस्सा, बाथरूम का हिस्सा कितनी देर का रहता? बैतुल खला जाएंगे 10 मिनट बैठेंगे, 2 घंटे तो नहीं बैठते। 10 मिनट में अगर मक्खियाँ बैठती भी हैं तो कितनी ज़्यादा मक्खियाँ बैठेंगी, उससे कितनी गंदगी का अंदेशा है। फिर भी उस गंदगी से भी एहतियात के लिए हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह ने फरमाया था। लेकिन आदमी का सोने का अरसा 6 घंटे का होता, 7 घंटे का होता, और 6-7 घंटे में हदीस में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि तुम में से कोई आदमी बर्तन में उस वक्त तक हाथ न डाले जब तक के अपने हाथों को न धो ले। फ़इन्नहु ला यदरी ऐना बातत यदाहु, उसको नहीं मालूम वो कहाँ सोया और उसके हाथ कहाँ सोए। अरे समझे, वो कहाँ सोया और उसके हाथ कहाँ सोए नहीं मालूम, कहाँ कहाँ खुजाते रहते, कहाँ कहाँ हाथ डालते रहते, नहीं मालूम है। अब वही हाथ ले जाके आप पानी में डाल दिए और फिर खुआ कमज़ोर हो गए, सेहतें कमज़ोर हो गई, तो फिर आदमी बाज़ मरतबा गर्मी की वजह से या कमज़ोरी की वजह से मज़ी निकल गई या पेशाब के कुछ छींटे रह गए, या वो लिबास है जिसे सोने के लिए पहना जाता है मुस्तकिल, फिर वही कपड़े पहन के आप नमाज को आ रहे हैं, तो इसमें कराहत रहती। इसलिए बेहतर ये है कि दिन में पहनने का लिबास अलग हो, नींद और सोने के लिए पहनने का लिबास अलग हो। अरे समझे, हैदराबाद में तो लुंगी पहनने का रिवाज ही नहीं है,
वही पैजामा पहनते हैं, कभी बाजी का कभी अपना, लेकिन रहेगा पैजामा ही। समझे? पैजामों को लुंगी पहनने की आदत नहीं होती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लुंगी ही पहनना ज़्यादा साबित है, और पैजामा ज़्यादा अस्तर होने की वजह से उसकी ख्वाहिश का भी इजहार है, और ख़रीद भी लिया था, पहनने की नौबत नहीं आई। लेकिन यह है कि सोने का लिबास बहर सूरत अलग रखना ज़्यादा नज़ाफ़त की बात है। तो आगे मुसन्निफ़ फरमाते हैं, अपने तमाम अफ़आल और अक़वाल, अक़ाइद और अक़ाइद में सुन्नत नबवी की पैरवी करो। किसी फ़ेल का इरादा न कर जब तक तुझे ये मालूम ना हो कि ये किताब व सुन्नत के मुताबिक है। चलिए, दूसरी बात जो हमारे लिए बहुत अहम और ज़रूरी है वो है अपने अमल में इखलास की। अपने अमल में इखलास, बहुत अहम बातें अकाबिरीन की इसमें ज़िक्र कर रहे हैं। अपने इल्म में और अपने अमल में कामिल खुलूस रखते थे अकाबिर, और रिया की आमेज़िश से भी बहुत डरते थे। ऐ दोस्त, इस मकाम पर हम इसकी बखूबी तशरीह करते हैं। इखलास अमल में भी हो, इल्म में भी हो, इसकी वजाहत करते हैं कि लोगों को इसकी सख्त ज़रूरत है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की अहादीस सहीहा से साबित है कि जब अल्लाह ताला ने जन्नत अदन को पैदा किया, उसमें ऐसी चीज़ें पैदा की जो ना आँखों ने देखी, ना कानों ने सुना, ना किसी बशर के दिल पर उसका ख्याल गुज़रा। अल्लाह ने जन्नत में वैसी चीज़ें पैदा की, माला आइनुन रात वला उज़ुनुन समियत वला ख़तर अला क़ल्बि बशर। ना आँखों ने देखा, ना कानों ने सुना, ना किसी के दिल पे उसका ख्याल गुज़रा। तो जन्नत अदन को अल्लाह ने बोलने का मौका फ़रमाया। इतनी बेहतरीन नेमतें पैदा करने के बाद जन्नत से बोले कुछ बोलना हो तो बोलो, उसे ज़बान दी तो उसने कलाम किया, और 3 बार कहा जन्नत ने, जन्नत अदन ने क्या कहा? क़द अफ़लहल मुमिनून, ईमान वाले लोग कामयाब हो गए। क़द अफ़लहल मुमिनून, ईमान वाले लोग कामयाब हो गए। फिर उसने जन्नत ने कहा, मैं बख़ील और रियाकार पर हराम हूँ। ये कहना है असल इखलास, अमल में भी और इल्म में भी, कि मैं बख़ील और रियाकार पर हराम हूँ। जन्नत अदन ने कहा। कंजूसी भी अल्लाह पसंद नहीं करते, रियाकारी भी अल्लाह पसंद नहीं फरमाते। वहब बिन मुनब्बिह रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, जो आखिरत के अमल से दुनिया तलब करे, अल्लाह ताला उसके दिल को अंधा कर देता है। आखिरत का अमल, इल्म दीन सीखना आखिरत की खातिर है, दुनिया की खातिर नहीं है। अगर कोई आदमी बड़े से बड़े आलिम मुफ्ती साहब भी बन जाएं तो उनकी सैलरी क्या 25,000 50,000 से शुरू होती है? अरे समझे, फारिग होने के बाद ताज़ा ताज़ा पढ़ाने के लिए जिस जोश और जज्बे के साथ आदमी आता है पढ़ाने के लिए, जब मदरसे में तकरूरी होती है और तकरूरी के बाद उसके घंटिए ये वो सब उम्र तकसीम होते हैं, आखिर में आता है तनख्वाह का मामला कि सब काम होने के बाद बोलेंगे तनख्वाह कितनी देंगे। तो फिर तनख्वाह जब सुनता है तो फिर उसका पूरा जोश ख़त्म हो जाता। नहीं, ये तनख्वाह में इतना काम कहाँ से कर सकते कहीं भी आप चले जाओ, इमामत में भी चले जाओ, पूरे जिम्मेदारियां बता देंगे, आखिर में तनख्वाह का मामला शर्माते हुए बोलेंगे क्या समझते कि। तो ये ख़ुद दलील है कि इन बेशर्मों के पास तनख्वाह का मेयार मजबूत नहीं है। अरे नहीं समझे, वाज़े अंदाज में नहीं बोलते। बास आते हैं मिलने के लिए अहले इल्म हजरात भी, उनसे जब पूछता हूँ कि भाई आप क्या काम कर रहे हैं और कितनी तनख्वाह है, तो तनख्वाह अभी तय नहीं हुई, काम तो शुरू हो गया। तनख्वाह अभी तय नहीं हुई है, काम शुरू हो गया है। कैसे आदमी जमेगा जब उसे उसके मादी नफ़े का इजहार ना हुआ हो, मामले की नौयत ज़ाहिर ना हुई हो। तो इसमें लामोहला बदगुमान झगड़ा नहीं होगा, अगरचे के शरीयत में इस मामले को भी जायज़ नहीं कहा गया जो मामला मुफ्ज़ी इलन निज़ा हो, झगड़े की तरफ ले जाता हो। लेकिन बहर सूरत कल महीना ख़त्म होने के बाद मोहतमिम साहब इरादा करके रखे 8,000 देंगे, और वो काम उस लिहाज का है कि वो तवक्को रखा है कि 12,000 मिलेंगे। तो 12 और 8 में 4,000 का फ़र्क है, एक सुलुस का फ़र्क है। 12 में कितने सुलुस होते?
3 सुलुस होते हैं, अरे 4 12 होते हैं, 3 12 होते हैं ना, तो 1 सुलुस का फ़र्क हो गया, 1/3 का फ़र्क हो गया, तो आदमी बर्दाश्त थोड़ी करेगा, 500 1000 में बर्दाश्त करता। अरे नहीं समझे। तो लेकिन नीयत हमारी ये होना चाहिए कि जो काम हम आखिरत के लिए करना है उससे दुनिया मकसूद ना हो। तो कहना यह है कि अगर हम ज़्यादा मेहनत करके सलाहियत बना भी लेंगे तो हमारी तनख्वाहों का मेयार मजबूत होने वाला तो अरे बोलो नहीं है। तो फिर क्या फ़ायदा है नीयत करके तनख्वाह का? तनख्वाह की नीयत करके फ़ायदा क्या है फिर? चलो भाई, अगर उस नीयत कर लिए तनख्वाह की, थोड़ी देर के लिए हमारे को रियाकारी आ गई, बाद में चल के अल्लाह हमको मुखलिस बना देगा। इस रियाकारी के बदले जो मिलने वाला मुआवजा है वो रिक्शे वाले के बराबर भी नहीं है ना, फिर क्यों अपना अमल बर्बाद कर लें? फिर बिलफर्ज ऐसा हो सकता कि मैं अगर अपनी खिदमत के इवज़ में तनख्वाह ही को मतलूब बनाता तो चलो भाई 1 लाख रुपए तो आ रही महीने को, तो ठीक है, 1-2-4 साल में रियाकारी से ही खिदमत कर लूँगा, 10-15 लाख जमा हो जाते, फिर मुखलिस बन जाऊँगा। जैसे लोग रहते हैं शुरू में गुनाह करते, फिल्म देखते, टीवी देखते, सब करते, फिर बोलते रहते दोस्तों को भाई फरागत के बाद तौबा कर लूँगा, जमात चाहरुम में जाने के बाद तौबा कर लूँगा, जमात पंजुम में जाने के बाद तौबा कर लूँगा, शादी के बाद तौबा कर लूँगा। तो वैसे ही फरागत के बाद ये रियाकारी वाला अमल भी नाजायज़ है, लेकिन हो सकता है कि वह 2 साल के बाद तौबा कर लेंगे। तो वैसा चांस ही नहीं है कि जब इसमें मादियत का इरादा करने के बाद कुछ ज़्यादा मिलने वाला है तो फिर क्यों इरादा करें उसको। और उसका नाम जो आखिरत के अमल से दुनिया तलब करता है उसका नाम दोज़खियों के दफ्तर में लिख दिया जाता है। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो आलिम अपने इल्म पर अमल करता है वो यकीनन अल्लाह का वली है। जो आलिम अपने इल्म पर अमल करता है वो यकीनन अल्लाह का वली है। सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुझे मेरी वालिदा ने कहा, ऐ बेटा, जब तक इल्म पर अमल करने की नीयत ना करे पढ़ना शुरू ना करना। जब तक इल्म पर अमल करने की नीयत ना हो पढ़ना शुरू ना करो, इसलिए कि वो इल्म जो अमल की नीयत के बगैर तुम हासिल कर रहे हो वो तुम्हारे लिए आखिरत का वबाल है। आखिरत में तुम्हारे लिए वबाल होगा वो इल्म जिस इल्म पर तुम्हें अमल करने की नीयत नहीं है। एक दफ़ा यूनुस बिन उबैद रहमतुल्लाह अलैह से कहा गया, आपने हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह जैसा अमल करने वाला कोई शख्स देखा है? तो उन्होंने फरमाया, बखुदा मैंने किसी और को उस शख्स जैसी बातें करते हुए तो नहीं देखा, तो फिर उनके जैसा अमल करने वाला क्या देखता। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह जैसी बातें, हिकमत भरी बातें हैं, वैसी बातें करने वाला भी मुझे नहीं मिला, वैसा अमल करने वाला कहाँ से मिलेगा मुझे को। फिर फरमाया, सुनो, उनका आवाज़ दिलों को रुलाता था जबकि दूसरे लोगों का आवाज़ आँखों को भी नहीं रुला पाता। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का आवाज़ दिलों को रुलाता था जबकि दूसरों का आवाज़ आँखों को भी नहीं रुला पाता था। यहया बिन माज रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा, आदमी मुखलिस कब होता है? उन्होंने फरमाया, जब उसकी हालत, यहया बिन माज रहमतुल्लाह अलैह की बहुत बेहतरीन बात है, आदमी मुखलिस कब बनता है? क्या फरमाया, जब उसकी हालत शीर खार बच्चे जैसी हो जाए कि तारीफ़ और मजम्मत में कुछ फ़र्क ना पड़े, तब मुखलिस बनता है। बहुत हिकमत भरा जुमला है, शीर खार बच्चे जैसी हालत हो जाना, यानी साल 5 महीने 6 महीने का दूध पीता बच्चा जो झूले में झूलते रहता, गोद में पड़े रहता, मामू खाला चाचा फूफी जो आते हैं बच्चे को गाल नोचते, कभी होंठ नोचते, कभी प्यार करते, कभी गोरा है, कभी अच्छा है, कभी फलां है, सब जुमले बोल के बच्चे की तारीफ़ करते रहते, लेकिन बच्चे पर उसका कोई असर नहीं पड़ता। कौन गाल नोच रहा, कौन तारीफ़ कर रहा, कौन प्यार कर रहा, कौन मेरे को चूम रहा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो शीरखार बच्चे की जब तारीफ़ करते हैं ख़ानदान वाले, उस दूध पीते बच्चे पर तारीफ़ करने वालों का असर नहीं पड़ता। ऐसे ही आदमी अपने अमल में मुखलिस उस वक्त होगा जबकि उसकी तारीफ़ करने वालों का असर उस पर नहीं पड़ना। समझ रहे? अच्छी तकरीर कर दिए, कोई आके अवाम मुसाफ़ा शुरू कर दिए, खुश हो गए। किसी जलसे में गए, अवाम मुसाफ़ा शुरू कर दिए, खुश हो गए।
जुमा का बयान अच्छा हो गया, खुश हो गए। अंजुमन में तकरीर अच्छी कर दी, खुश हो गए। 2 जुमले बस इंतज़ार में रहते हैं तकरीर करके। आज कोई मिलाश ने मेरे को अच्छी तकरीर करे बोला, एक जुमला नहीं सुना मेरे का आज। अरे समझे, आओ भगत का इंतज़ार, अलकाब का इंतज़ार, मुसाफहों का इंतज़ार। जब तक तारीफ़ का असर ना पड़े उस वक्त तक आदमी मुखलिस नहीं हो सकता। अबू अब्दुल्ला अंताकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो शख्स आमाल में खुलूस पैदा करना चाहता है और साथ ही साथ लोगों का भी दिल में ख्याल रखे, आमाल में इखलास भी होना और लोगों का भी ख्याल है दिल में कि भाई लोग भी मेरी तारीफ़ करना, लोग भी मेरे को अच्छा बोलना, तो वो शख्स मुहाल है कि वो शख्स मुहाल बात का तालिब है। नहीं होने वाली चीज़ की तमन्ना कर रहा हो, नहीं होने वाली चीज़ की तमन्ना, यानी अमल में मुखलिस भी हो, लोगों की ज़बानों पर उसकी तारीफ़ भी हो, ये दोनों चीज़ें हासिल हो जाएं, ये दोनों चीज़ें एक साथ हासिल कभी हो ही नहीं सकती हैं। इस वास्ते के इखलास ऐसा पानी है जिससे दिल की ज़िंदगी, जिससे दिल को ज़िंदगी हासिल होती है, और रिया उस दिल की मौत है। रियाकारी दिल की मौत है और इखलास दिल की ज़िंदगी है। अब वो ज़िंदगी भी चाह रहा, मौत भी चाह रहा, एक साथ कहाँ से हासिल होता? नहीं समझे? तो फिर इन दोनों बातों का जमा होना, इज्तिमाई ज़िद्दैन मंतिक़ नहीं पढ़े, आग और पानी मुतबाइनानी, अरे आग और पानी तबायुन की निस्बत है दोनों में, दोनों एक बर्तन में जमा नहीं हो सकते, दिन और रात एक साथ जमा नहीं हो सकते। तो इखलास दिल की ज़िंदगी है और रिया दिल की मौत है। आप अमल करके ज़िंदगी भी चाह रहे, मौत भी चाह रहे। इब्न सबात रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने जब भी अपना मुहासबा किया तो मालूम हुआ कि मैं महज रियाकार हूँ। अपना मुहासबा जब भी किया, मैं अपने आप को टटोला, देखा मैं कितना अपने अमल में मुखलिस हूँ, तो इखलास के जो शराइत लिखे गए हैं मैंने कभी अपने आप को उन शराइत पर नहीं पाया। हज़रत हसन बसरी बाज़ लोग तलबा को मारते हैं, या बाज़ मरतबा तलबा शरारत करते हैं, या बाज़ मरतबा किसी नेक अमल के जज्बे से, नेकी के जज्बे से ही नामुनासिब अमल करते हैं। जब उनसे बोलते हैं कि भाई आप इस अमल में, जैसे अकाबिरीन में से किसी के मुतालिक लिखा है कि अपने अकाबिरीन में से कि एक तालिब इल्म फ़िल्म देखते हुए पकड़ा गया, तो एक उस्ताद उन बुज़ुर्ग के पास लेकर आए कि तालिब इल्म फ़िल्म देख रहा है। तो उनको यकीन नहीं आया कि भाई तालिब इल्म कैसे देख सकता फ़िल्म, भेज दिए। दूसरी मर्तबा वो उस्ताद उसको थिएटर के पास टिकट लेकर खड़ा हुआ, रंगे हाथ पकड़ के लाए। अब तो यकीन है कि भाई अब ये बच्चा फ़िल्म देख रहा था। तो उन बुज़ुर्ग ने कहा कि इसको पिटाई करो। तो जो नाजिम साहब थे या उस्ताद थे वो पिटाई किए। तीसरी बार फिर पकड़ा गया वो तालिब इल्म। तो अब वो बुज़ुर्ग वो उस्ताद से कहने लगे, तुम्हारे पहली पिटाई में शायद इखलास नहीं था, इस वास्ते वो नहीं सुधरा। तुम्हारी पहली पिटाई में इस वास्ते वो नहीं सुधरा। तालिब इल्म को नहीं बोल रहे, बदतमीज़ अब तक नहीं, इतने मार खा के भी नहीं सुधरा, बल्कि उस्ताद को बोल रहे हैं, क्या बोल के, तुम्हारी पिटाई में इखलास नहीं था, इस वास्ते वो नहीं सुधरा। अरे समझे? हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिसने महफिल में अपने आप को बुरा कहा उसने अपनी तारीफ़ की। हम क्या हैं भाई, हमारी हैसियत क्या है, हम गुनहगार हैं, हम नाचीज़ हैं, हम हकीर फ़कीर हैं। ये जैसा लोगों के सामने बोल लेना, अंजुमन में बोल लेना, क्लास में बोल लेना, दूसरों के सामने बोल लेना, ये अपनी तवाज़ो नहीं है, ये अपनी तारीफ़ है। ये वही जुमले जो तुम अपनी शान में बोल रहे हो, मैं हकीर, मैं फ़कीर, मैं नाचीज़, मेरी क्या हैसियत, यही जुमले अगर दूसरा बोले, तू हकीर, तू फ़कीर, तू नाचीज़, तेरी क्या हैसियत तो तब कितना आप खुशी से कबूल करते, तब मालूम होगा।
अरे समझे, अपने आप को जुमले बोल लेना क्या है, अच्छा लगता है। दरअसल अंदर का जो किब्र है वो तकब्बुर, तसन्नो में तवाज़ो की शक्ल में जाहिर करना चाह रहे आप। अंदर है बड़ाई, लेकिन उस बड़ाई को छुपाना चाह रहे आप, छुपाने की एक्टिंग कर रहे, तो तकब्बुर को तसन्नो में बदले। अरे समझे, अब उस तसन्नो को नाम दिया आप तवाज़ो का। समझ में आया? नहीं समझे? तकब्बुर को छुपाने के लिए तसन्नो किए, तसन्नो को नाम दिए तवाज़ो का। और तवाज़ो का ताल्लुक़ हकीकत क़ल्ब से है, एक्टिंग से उसका ताल्लुक़ नहीं है। तो मजमे में अगर अपने आप को हकीर फ़कीर नाचीज़ बोलेंगे तो ये अपनी तवाज़ो नहीं है बल्कि तारीफ़ है। अपने आप को तुम बड़ा बोल ले रहे हो, और ये रियाकार होने की अलामत है। मजमे में अपनी तारीफ़, अपने बारे में ऐसे अल्फाज, ऐसे अलक़ाब भी बोल लेना। अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, एक आदमी खाने काबा का तवाफ़ करता है और अहले खुरासान को दिखलाता है। तवाफ़ वहाँ हो रहा, उस ज़माने में तो फ़ोन मीडिया वगैरह कुछ भी नहीं था ना। उस ज़माने में भी क्या बेहतरीन बात बोल के गए। वो ज़माना जो मीडिया वीडियो ऐसा कुछ भी नहीं था। तवाफ़ काबे का हो रहा है, लेकिन फिर भी वो खुरासान के रहने वाले, हिंदुस्तान के रहने वालों को अपना तवाफ़ दिखा रहा उन्हें। तो लोग ताज्जुब से पूछे, भाई हिंदुस्तान वाले उसका तवाफ़ कैसा देखेंगे, वो हिंदुस्तान वालों को कैसा दिखाना चाहेगा। तो हज़रत फरमाए, लोगों ने पूछा ऐसा कैसा हो सकता है, तो आपने फरमाया वो दिल से ये पसंद करता है कि खुरासान वाले कहें कि फ़लाँ शख्स मक्के को गया है, तवाफ़ कर रहा है, सही कर रहा है। इसके दिल में बात रहती कि लोग मेरे बारे में ऐसा बोल लेना, समझे, ऐसा बोल लेना लोग मेरे बारे में। तो ये खुद दिखावा है यहाँ तवाफ़ करते हुए उनको दिखाने का। समझ गए? फ़र्ज़ नमाज जमात से नहीं मिल रही है, तकबीर ओला नहीं मिल रही है, सुनने क़बलिया बादियाँ नहीं मिल रहे हैं, इत्तेफाक से किसी दिन तहज्जुद को उड़ गए, क्या नीयत रहती है उस वक्त? तलबा देखें, कोई उस्ताद में मुझे देख ले, किसी की नज़र पड़ जाए, किसी के सामने मेरा तज़किरा हो जाए कि फ़लाँ तालिब इल्म तहज्जुद पढ़ते हुए मैं देखा था। सालों फ़र्ज़ का एहतमाम और सुनन का एहतमाम नहीं हो सका, एक दिन नफिल का क्या एहतमाम हो गया। आदमी नीयत पर काबू नहीं रख सकता है। इब्राहीम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिसकी ये ख्वाहिश हो कि लोग उसे अच्छाई से याद करें, लोग उसकी तारीफ़ करना, अच्छा आदमी बोल लेना, ये ख्वाहिश है उसकी, वैसा वो ना मुत्तकी है और ना मुखलिस है। वो ना मुत्तकी है ना मुखलिस है। हज़रत इकरिमा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, नेक नीयत अक्सर किया करो, बार बार नीयत को दुरुस्त करते रहा करो, क्योंकि रिया नीयत में दाखिल नहीं होती। क्या मंतिकी जुमला है। नीयत बोलते ही हैं, अच्छी नीयत करने कुछ नीयत बोलते, दिखावे की नीयत करने को नीयत नहीं बोलते। भाई नमाज की नीयत करो, रोज़े की नीयत करो बोलते ना, तो मैं 2 रकात नमाज पढ़ता हूँ वास्ते अल्लाह के, इसी को नीयत बोलते। अगर कोई नियत कर रहा मैं 2 रकात नमाज पढ़ रहा हूँ वास्ते कमेटी के, मैं 2 रकात नमाज पढ़ रहा हूँ वास्ते फ़लाँ मेंबर के, फ़लाँ सदर के, फ़लाँ उस्ताद के, तो ये नीयत में दाखिल नहीं होता। नीयत इसको बोलते ही नहीं। अरे नहीं समझे? अरे फ़िक़ही लिहाज से भी किसी भी काम की नीयत, जैसे अब गुस्ल तयम्मुम करने में तयम्मुम के अरकान में से क्या है? नीयत शर्त है। नहीं समझे? नमाज के अरकान में नीयत शर्त है, तो नीयत बोलते किसे हैं? तो नीयत की क्या तारीफ़ लिखी रहती है वहाँ पर? जो नमाज आप पढ़ना चाह रहे, मैं 4 रकात असर की नमाज पढ़ रहा हूँ वास्ते अल्लाह के, तो यही नीयत है। इसके अलावा दिखावे का अगर कोई ख्याल करता है उसको नीयत नहीं कहा जाता। इस वास्ते नीयत की बार बार तजदीद करते रहा करो, दुरुस्त करते रहो नीयत। नईम बिन हम्माद रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, पीठ पर कोड़ों का मार खाना हम पर आसान है, लेकिन नीयत सालिहा मुश्किल है। कोड़ों का मार खाना आसान है, लेकिन सही नीयत करना बहुत मुश्किल काम है। हमसे तो नहीं हो सकता था वो काम। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, लोग आमाल के बदले जन्नत और दोज़ख में दाखिल होंगे। जैसा अमल होगा वैसा बदला। नेक अमल जन्नत मिलेगी, बुरा अमल दोज़ख में हो गए।
तो क्या बेहतरीन जुमला है, लोग आमाल के बदले जन्नत और दोज़ख में दाखिल होंगे, लेकिन नीयत की वजह से उसमें हमेशा रहेंगे। दवाम जो हासिल होता है किस वजह से? नीयत की वजह से। दुखूल जो हासिल होता है वो अमल की वजह से, दवाम हासिल होता है नीयत की वजह से। क्या मतलब? एक आदमी 60 साल ज़िंदगी गुजारा इस्लाम की हालत में और मर गया। एक आदमी 60 साल ज़िंदगी गुजारा कुफ्र की हालत में और मर गया। दोनों की उम्र 60 साल की है। इसकी उम्र भी 60 साल इस्लाम पर है, इसकी उम्र भी 60 साल कुफ्र पर है। ये जन्नत में जाएगा, वो जहन्नम में जाएगा। जन्नत में जाएगा सिर्फ 60 साल के वास्ते, फिर उसके बाद अल्लाह इसको निकाल लेंगे। और ये जहन्नम में जाएगा सिर्फ 60 साल के वास्ते, फिर उसको अल्लाह जहन्नम से निकाल लेंगे। मुसलमान जब जन्नत में जाता है तो जितने साल ज़िंदगी गुजारा उतने साल ही जन्नत में रह के फिर बाहर निकाल लेते हैं, चूँकि आप 60 साल ही इबादत करके आए, 60 साल मज़े करो फिर बाहर आ जाओ। ऐसे ही काफिर कुफ्र किया 60 साल, फिर उसके बाद जहन्नम में डाले, 60 साल जलाए, फिर बोले जहन्नम में आप 60 साल ही रहते, इस वास्ते कि आपका कुफ्र भी कितने साल का है? 60 साल का ही, फिर उसके बाद उसको जहन्नम से निकाल लेंगे। ऐसा है या अल्लाह ने हमेशा हमेशा की जहन्नम, हमेशा हमेशा की जन्नत का वादा किया है? क्यों? अमल 60 साल का ही है, नेकी 60 साल की है, लेकिन उसके बदले जज़ा हमेशा की क्यों है? कुफ्र 60 साल का ही है, सज़ा 60 साल की नहीं है, बल्कि हमेशा की सज़ा है। ऐसा क्यों है? उसको फरमाते हैं कि अमल के बदले तो जन्नत मिली, अमल के बदले जहन्नम मिली, लेकिन वहाँ जो हमेशगी मिलती है वो नीयत की वजह से। नीयत क्या है? 60 साल पर इस्लाम की हालत में जीने वाला शख्स, उसको ज़िंदगी ने वफ़ा किया 60 साल तक जीने का। अल्लाह करे अगर वो 60,000 साल भी जीता तो उसकी नीयत ये थी कि मैं इस्लाम पर जीता, और ये कुफ्र पर जिया है 60 साल। बिलफर्ज उसकी ज़िंदगी अगर 60,000 साल की भी होती तो भी उसकी नीयत ये थी कि मैं कुफ्र पर ही जीऊँगा। तो वो नीयत जो दोनों के अंदर थी, उस नीयत के दवाम की वजह से जन्नत और दोज़ख का दवाम भी रहता है वहाँ पर। नहीं समझे? तो उसको हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आमाल के बदले जन्नत और दोज़ख का दाखिला होता है, लेकिन नीयत की वजह से उसमें हमेशगी हासिल होती है। अबू दाऊद तयालिसी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आलिम जब कोई किताब लिखे तो उसे मुनासिब है कि नुसरत इस्लाम की नीयत करे। इस्लाम की मदद करना चाह रहा हूँ। तालीफ़ की उम्दगी पर अपने हम असरों से तारीफ़ की नीयत हरगिज़ ना करे। मेरे बहुत से साथी हैं जिनको लिखना नहीं आता, मज़मून लिखना नहीं आता, मैं किताबें लिख रहा हूँ, मैं बेहतरीन नए नए मौज़ूआत पे लिख रहा हूँ। ये नीयत उस मुसन्निफ़ के लिए हलाकत है। अरे समझे? शुरुआत से ही नीयत की दुरुस्तगी, दीवारी पर्चे से ही नीयत की दुरुस्तगी होना, तब जाके वो किताब की नीयत में दुरुस्तगी आती। यहीं से दिखावा पैदा हो गया तो फिर बड़ी बड़ी किताबें लिखकर भी आदमी कुछ हासिल नहीं कर सकता। सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इब्राहिम तैमी रहमतुल्लाह अलैह ग़ुलामों जैसे कपड़े पहना करते थे, जिसकी वजह से उनके दोस्तों के सिवा कोई उन्हें आलिम नहीं समझ सकता था। जो उनके साथ पढ़े उनको तो मालूम हमारा दरसी साथी है बोल के, दूसरे लोगों को मालूम ही नहीं होता है आलिम बोल के। ऐसे रहन सहन से रहते। वो फरमाया करते कि मुखलिस वो है जो अपनी नेकियों को बुराइयों की तरह छुपा कर रखे। मुखलिस वो है जो अपनी नेकियों को बुराइयों की तरह छुपा के रखे। हमसे कोई गुनाह होता है तो हम चाहते हैं कि भाई हमारे उस्ताद को मालूम नहीं होना, निगरान को मालूम नहीं होना, फलां दोस्त नहीं देखना, गुनाह छुपाते हैं और नेकियां बोलते फिरते हैं। मुखलिस वो है जो नेकी को भी ऐसे छुपाए जैसे गुनाह को छुपाता है। सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ऐसे आलिम बहुत कम हैं कि जिनका हल्क़े दर्स बड़ा हो और वो उजुब से महफूज हों। बड़ी बड़ी दरसगाहें हैं उनकी, लेकिन उनके दिल में रिया और तकब्बुर ना आया हो, ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे। जितना हल्का बड़ा होता जाएगा आदमी के अंदर रियाकारी उतनी ही आती जाएगी, दिखावा उतनी ही आता जाएगा। जब सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह ने हदीस पढ़ाना छोड़ दिया तो लोगों ने आपसे इसके मुताल्लिक़ अर्ज़ किया। सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह हदीस का दर्स छोड़ दिए। क्यों छोड़ दिया आप? तो आपने फरमाया, बखुदा अगर मुझे मालूम हो कि तुम में कोई अल्लाह के लिए इल्म हासिल करता है,
समझ रहे? तुम में से कोई अल्लाह के लिए इल्म हासिल कर रहा बोल के मुझे मालूम हुआ तो मैं उसके घर जाकर उसे पढ़ाऊंगा, उसे अपने पास आने की तकलीफ भी नहीं दूंगा। लेकिन कोई है जो अल्लाह के लिए पढ़ रहा, वो दिखा दो मेरे को। नहीं समझे? हदीस का दर्स देना इस वास्ते बंद कर दिए कि पढ़ने वालों में इखलास ही नहीं है। रियाकारों को पढ़ा के क्या करूं? मुखलिस है तो बोलो मैं घर जाके पढ़ाऊंगा, आने की भी ज़रूरत नहीं उसको। मतलब यह है कि अल्लाह के लिए इल्म हासिल करने वाले अब नायाब हो गए हैं। अब बताओ, सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में बोल रहे कि भाई इखलास से इल्म हासिल करने वाले नायाब हो गए, तो अब तो ये मोदी का ज़माना है। इल्म हासिल करने वालों में इखलास नहीं, इल्म सिखाने वालों में इखलास तलाश करना पड़ेगा अब तो। हातिम असम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मस्जिद में पढ़ाने को वही बैठता है जो दुनिया को इकट्ठा करना चाहता है और अपने फ़राइज़ से नावाकिफ़ है। यानी लोगों के सामने पढ़ाने को ज़्यादा तरजीह देना, खलवत में पढ़ाने को तरजीह ना देना, लोगों के सामने अपने इल्म को ज़ाहिर करने के लिए हल्के लगाना। मिसाल के तौर पर मेरे को दरस हदीस मिल गया, दरस कुरान मिल गया, दरस फ़िक़्ह मिल गया, तो वहाँ बताने तैयार हूँ। कोई पर्सनल आके मसला पूछना, नहीं टाइम नहीं मेरे, बाद में आइए। दरस फ़िक़्ह के लिए महफिल लगी तो आप फ़िक़्ह बयान करने तैयार हैं, लेकिन कोई मसला पूछने के लिए आए तो आपके पास टाइम नहीं है, टाइम बाद में वक्त लेके आइए। कोई हदीस आपको दरस हदीस या दरस कुरान मिला तो आप लोग जमा हैं, बैठे हैं, इस वास्ते दरस कुरान करने तैयार हैं। लेकिन कोई तन्हा फ़र्द आके आपसे बोल रहा है कि मैं आपसे कुरान सीखना चाह रहा हूँ, आपसे हदीस सुनना चाह रहा हूँ, तो नहीं, अब टाइम नहीं, बाद में आए फिर सिखाएँगे। अरे समझे? तो मजमा देख रहा है तो आप सुनाने तैयार हैं, एक फ़र्द आ रहा तो आप सुनाने तैयार नहीं हैं। यह आदमी के रियाकार होने की अलामत है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इब्न वहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से रासिख फिल इल्म के मुतालिक सवाल किया, इल्म में अल्लाह ताला मजबूती किसको देते हैं, वो कौन है? तो उन्होंने फरमाया वो आलिम बाअमल है जिसके इल्म में मजबूती आती। इल्म से बढ़कर मुअज़्ज़ज़ कोई चीज़ नहीं है, इल्म से बढ़कर मुअज़्ज़ज़ कोई चीज़ नहीं है। उलमा बादशाहों पर भी हुक्मरानी करते हैं, उलमा बादशाहों पर भी हुक्मरानी करते हैं। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अहले इल्म ज़माने के चिराग हैं और आलिम अपने ज़माने की रोशनी है। उसके इल्म से उसके अहले ज़माना को रोशनी हासिल होती है। अगर आलिम ना होते तो लोग कचरे की तरह हो जाते, कूड़ा करकट की तरह हो जाते। हदीस शरीफ में आता है, सयाती अलन्नासि ज़मानुन यकूनु उब्बादुहुम जुहालन व उलमाहुम फुस्साक़न। अनकरीब एक ज़माना ऐसा आएगा जिसके इबादत गुजार लोग जाहिल होंगे और उस ज़माने के उलमा फासिक होंगे। अनकरीब ऐसा ज़माना आएगा, यकूनु उब्बादुहुम जुहालन व उलमाहुम फुस्साक़न। अमीरुल मोमिनीन उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, इस उम्मत पर सबसे ज़्यादा उस आलिम से डर है जो ज़बान का आलिम हो मगर दिल का जाहिल हो। और ये बात किसकी है? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला। इस उम्मत पर डर उस आलिम से है जो ज़बान का आलिम है और दिल का जाहिल है। सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इल्म अमल को बुलाता है, अगर आ गया तो साथ रहता है वरना ख़ुद भी चल देता है। इल्म किसको बुलाता है? अमल को बुलाता है। अमल आ गया ज़िंदगी में तो इल्म बाकी रहता है साथ में, अगर अमल नहीं आया तो फिर इल्म भी चले जाता है। अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आदमी उस वक्त तक आलिम रहता है जब तक उसे यह ख्याल हो कि शहर में उससे भी ज़्यादा इल्म वाले मौजूद हैं, और जब यह ख्याल हो कि सबसे बड़ा मैं ही हूँ तो वो जाहिल हो जाता है। आलिम कब तक रहता आदमी? जब तक ये सोचे कि मुझसे भी बड़े उलमा मौजूद हैं, और जब ये सोचे कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ, मेरे बाद कौन है, मेरे सिवा कौन है, तो इंजीनियर मिर्ज़ा बन जाता है। अरे समझे? चलिए, यहया बिन माज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आलिम जब दुनिया का तालिब हो जाता है तो उसका रौब ख़त्म हो जाता है। दुनिया की तलब जब पैदा हो गई, फारिग होते ही ख्याल रख लिए मैं बिज़नेस कर लेना, मैं कपड़े की दुकान खोल लेना, मैं फलां खोल लेना, फ्रूट्स की दुकान खोल लेना, ड्राई फ्रूट्स की दुकान खोल लेना,
कोई और तिजारत कर लेना। अभी से नीयतें क्या हैं? बिजनेस की नीयतें, खिदमत दीन की नीयत ही नहीं है। तो फिर लोग भी देखते, कब देखे बैठक में, गुफ्तगू में, हर मौके पर ये क्या बिज़नेस चल रहा है, वहाँ क्या रेट चल रहा है, वहाँ कैसा मौसम चल रहा है, इसी की गुफ्तगू हो रही है। तो लोगों के दिलों से रौब ख़त्म हो जाता है, इज़्ज़त व एहतराम ख़त्म हो जाती। हज़रत क़ारी तय्यब साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, उलमा की इज़्ज़त उस वक्त तक रहती है जब तक उनकी ज़बानों पर क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल होता है। और जब ये क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल की जगह क़ाल फ़लाँ कंपनी, क़ाल फ़लाँ प्रोडक्ट रहता है तो फिर ख़त्म, इज़्ज़त चले जाती। अल्लाह फरमाते हैं बोल के हम बोलते, रसूलुल्लाह फरमाते हैं बोल के हम बोलते, वो चले गई फिर बोले ये कंपनी का प्रोडक्ट बेहतरीन रहता, ये ब्रश बेहतरीन रहता, ये साबुन बेहतरीन रहता, और ये यहाँ का खजूर बेहतरीन रहता, वहाँ के कपड़े बेहतरीन रहते। तो अब ये कंपनियों की तर्जुमानी हो रही है, अब किसकी तर्जुमानी नहीं हो रही? खालिक और रसूलुल्लाह की तर्जुमानी नहीं हो रही। अब कोई इज़्ज़त नहीं रहती। अब समझे नहीं समझे? तरकीब में नहीं पढ़े? काल मकौला, समझे? हमारा कौल मकौला, हमारा मकौला काल रसूल होने की वजह से इज़्ज़त है। जब हमारा मकौला क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया, तो फिर इज़्ज़त चली जाती। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने किसी आसमान की किताब में पढ़ा है, अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो आलिम अपने इल्म से दुनिया तलब करे उसकी अदना सज़ा ये है कि मैं उसे अपनी मुनाजात की लज्जत से महरूम कर देता हूँ। अब दुआ मांगने में मज़ा नहीं आता। फ़र्ज़ नमाज़ों की दुआएं देख लो, नफिल नमाज़ों की दुआएं देख लो। आप ख़ुद गौर कर लो, 5 वक्त अल्लाह के दरबार में खड़े होकर हम नमाज़ पढ़ते हैं, कौन सी नमाज के बाद दुआ करने को दिल लगता है? कौन सी नमाज के बाद दुआ के आदाब के साथ हम दुआ कर रहे हैं? हाथ कैसे उठाना है, ध्यान किधर रखना है, अल्फाज कैसे निकलना है, नज़र किधर होना है, इन आदाब की रियायत के साथ दिन के 5 औक़ात में कौन से वक्त में हमें सही दुआ की तौफीक मिल रही? समझ रहे? ये बहुत छोटी सज़ा बोल रहे उसे, अदना सज़ा ये है कि मुझसे मांगने की लज्जत ख़त्म हो गई। अब इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब से अल्फाज में सजावट और बनावट आई तो कारी और सामे दोनों से खुशू ख़त्म हो गया। अल्फाज में सजावट और बनावट आ गई तो फिर पढ़ने वाले में भी, सुनने वालों में भी खौफ और खशियत ख़त्म हो गई। फुज़ैल बिन याज़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, लोगों के वास्ते अमल करना रिया है और लोगों की वजह से उसका छोड़ना शिर्क है। लोगों की वजह से करना रिया है, लोगों की वजह से छोड़ना शिर्क है। इखलास ये है कि अल्लाह ताला तुमको इन दोनों से बचाए, ना लोगों की वजह से करना, ना लोगों की वजह से छोड़ना है। क्या मतलब? लोगों की वजह से अमल तर्क करने का माना यह है कि अमल करने की रग़बत ऐसे ही मकाम पर हो जहाँ कोई तारीफ़ करने वाला हो, और जहाँ कोई तारीफ़ करने वाला ना हो वहाँ अमल छोड़ दे और सुस्ती करे। लोग देख रहे तो अमल का जज्बा पैदा हो रहा। जुमा की सुन्नतें पढ़ने में तो मज़ा आ रहा है, फजर की सुन्नत में मज़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि जुमा के बाद सब लोग देखते रहते हैं। इस वास्ते सुन्नत पढ़े बगैर कैसा निकल सकते खतीब साहब, इमाम साहब, इस वास्ते सुन्नत पढ़ के निकलते हैं। फजर की सुन्नत कौन पढ़ा कौन नहीं पढ़ा कौन देख रहा है, इस वास्ते नहीं पढ़ रहे। तो ये लोगों की वजह से अमल की रग़बत और लोगों की वजह से अमल का तर्क। फजर की सुन्नत का एहतमाम नहीं हो रहा, क्यों? कौन देख रहा बोल के। तो ये तर्क हुई किस वजह से? लोग नहीं देख रहे, तो लोगों की वजह से अमल का तर्क ये शिर्क है। और लोगों की वजह से अमल करना ये रियाकारी है। जिस अमल में लोग देखते हैं इस वास्ते कर रहे हैं, लेकिन लोग देख रहे हैं, नहीं समझे? इक्रिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने उस शख्स से ज़्यादा बेवकूफ़ और कोई नहीं देखा जो अपनी बुराई जानता हो, मेरे अंदर क्या क्या बुराइयां हैं, फिर भी ख्वाहिश करे कि लोग उसके इल्म और सलाहियत की तारीफ़ करें। मेरे अंदर कितनी बुराई है खुद मेरे को मालूम, फिर भी दिल के अंदर ख्वाहिश है कि लोग मेरी तारीफ़ करना। इससे बड़ा बेवकूफ़ मैं किसी को नहीं देखा। यकीनन दीगर मुसलमान भी उसके अंदरूनी फ़साद और बुराई पर मुत्तले हो जाएंगे। आज नहीं तो कल अल्लाह उसके अंदर की बुराइयां आम करना शुरू कर देते। इसके अंदर ये खबासत है, इसके अंदर ये बुरी आदत है।
उसकी मिसाल कैसी है देखिए, उस शख्स की सी है जो कांटे वाला दरख्त बोए और उसकी ख्वाहिश करे कि उस पर खजूर लगे। कांटेदार दरख्त बोकर क्या नीयत है? खजूर लगाने की नीयत है। अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब किसी को गर्दन झुकाए देखते, ऐसा लोगों के सामने थोड़ा सूफ़ी बन के नज़र झुका के चल रहे हैं, तो दुर्रे लगाते और फरमाते तेरा भला हो, खुशू तो दिल में होता है, इखलास कहाँ होता? दिल में होता, लोगों के सामने दिखावा नहीं होता उसका। अबू उमामा रज़ी अल्लाह तआला ने एक शख्स के पास से गुज़रे जो सजदे में रो रहा था, तो फरमाने लगे ये रोना अगर घर में होता तो ज़्यादा बेहतर था, ये रोना अगर घर में होता तो ज़्यादा बेहतर था, लोगों के सामने रोने के बजाय। शब बारात, शब क़दर और शब मेराज और दीगर ऐसे मौक़ों पर जलसा बयान करके रो रो के दुआ करते हैं इमाम साहब भी, ख़तीब साहब भी। तन्हाई में कितनी दुआएं ऐसी नसीब हुई जिसमें रोना आया हो। मजमे की दुआओं में रोना आता है, तन्हाई की दुआ में रोना नहीं आता है, इसलिए कि वहाँ तुझे इस हाल में कोई ना देखता। घर में रोते तो अल्लाह के अलावा कोई ना देखते, यहाँ सब देख रहे हैं आप, क्या इखलास रहता तुम्हारे इसमें। इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैं एक पत्थर के पास से गुज़रा, उस पर लिखा था तू अपने इल्म के मुताबिक अमल तो करता नहीं, तो ज़्यादती इल्म की क्यों तमन्ना कर रहा है? जो इल्म तुझे हासिल है उस पर अमल तो नहीं कर रहे, और इल्म हासिल करने की ख्वाहिश की कोई है आप तुम्हारे को? क्या करते अमल के बगैर इल्म लेके? मैमून बिन मेहरान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं बग़ैर बातिनी खूबी के ज़ाहिर को नेक बनाना, अंदर से नेक नहीं बने, नीयत भी दुरुस्त नहीं हुई, ऊपर से अच्छे बन रहे, बग़ैर बातिनी खूबी के ज़ाहिर को नेक बनाना, क्या बेहतरीन मिसाल दिए, उस बैतुल खला की तरह है जिसके दीवार पर नक्श निगार किया गया अंदर पूरा पैखाना है लेकिन ऊपर से ताजमहल है। बैतुल खला की जो कंस्ट्रक्शन किया गया है ताजमहल के डिज़ाइन पे किया गया है। जाहिर सी बात है चाहे डिज़ाइन ताजमहल का हो, लोग उसे बैतुल खला ही कहेंगे ना। फुज़ैल बिन याज़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अगर हुसूल इल्म नेक नीयत से है तो इससे बढ़कर कोई नेकी नहीं है। इल्म हासिल करना अगर अच्छी नीयत से है तो इल्म हासिल करने से बढ़कर कोई नेकी नहीं है। लेकिन लोग अमल के लिए नहीं पढ़ते बल्कि दुनिया के शिकार के लिए जाल बनाते हैं। दुनिया हासिल करने के लिए इल्म को क्या करते हैं? शिकार का जाल बनाते हैं। ये इल्म फेंक कर, जैसे जाल फेंक कर परिंदा या मछली कुछ भी पकड़ते हैं, वैसे ये दीन का इल्म फेंक कर लोग उससे दुनिया बटोरना चाहते हैं। एक दिन सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह फुज़ैल बिन याज़ रहमतुल्लाह अलैह के पास गए और कहने लगे अय अबू अली मुझे कुछ नसीहत कीजिए। फुज़ैल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा अय उलमा के गिरोह, ये नसीहत किसकी हो रही है? सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह, कितने बड़े इमाम हैं, उनको नसीहत हो रही है। अय उलमा की जमात, मैं तुम्हें क्या नसीहत करूं? तुम उलमा चिराग थे, शहरों में तुम्हारी रोशनी थी, मगर अब तुम खुद ही तारीकी और जुल्मत बन गए हो। पहले तुम सितारे थे, लोग जहालत की तारीकियों में तुम्हारे ज़रिए रास्ता पाते थे, मगर अब तुम खुद ही हैरानी का शिकार हो गए हो। तुम हाकिमों के दरवाज़ों पर जाते हो, उनके फ़र्शों पर बैठते हो और उनके खाने खाते हो, तोहफे लेते हो, फिर मस्जिदों में आ बैठते हो और कहते हो कि फ़लाँ बिन फ़लाँ ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह हदीस नकल की है। समझ रहे? फ़लाँ रिवायत नकल करते हो। मरवी है कि सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह रोने लगे, हत्ता के रोते रोते गला बंद हो गया, फिर उठकर चले गए। सालेह मिर्री रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जो इखलास फिल इल्म का मुद्दई हो उसे मुनासिब है कि लोग जब उसे जाहिल और रियाकार कहें तो अपना इम्तिहान ले कि अगर उसका दिल खुश हो तो वह सच्चा है, अगर वो तंग दिल हो तो रियाकार है। अगर आप वाक़ईतन मुखलिस फिल इल्म हैं, लोग आपको बुरा भला कह रहे हैं, ताना दे रहे हैं, जाहिल है, रियाकार है, तो अपने आप को टटोल लेना कि वाक़ईतन मैं ऐसा ही हूँ। ऐसा ही हूँ तो ठीक है भाई, लोग सही बोल रहे हैं मेरे बारे में, क्या गलत बोल रहे हैं?
मुतमईन हो जाए उनके तानों पर, तो वो मुखलिस है। बेचैन हो गया, मेरे कैसा रियाकार बोलते, मेरे कैसा झूठा बोलते, मेरे कैसा ऐसा बोलते, तो फिर वो शख्स वाक़ईतन झूठा है, रियाकार है। फरमाते थे, दुनियादार आलिम के पास बैठने से बचो, वरना वो तुम्हें अपनी बनावटे कलाम से और बग़ैर इल्म के अमल और उलमा की तारीफ़ करके फ़रेब देगा। कितने उलमा हैं जिनके पास बैठने के बाद खिदमत दीन का जज्बा मर जाता। अरे क्या तनख्वाह है, क्या ये सदर साहब का सुनना, क्या वो नाजिम साहब का सुनना, क्या फ़लाँ सुनना, आज़ादी से अपना बिज़नेस करेंगे, उसके बाद मुफ्त में दीन की खिदमत करेंगे। बोलते एक बंदा दिखा दो जो मुफ्त में दीन की खिदमत कर रहा हो, और कर भी रहा तो क्या ज़रूरत है ऐसे खिदमत दीन की जिसमें आदमी तहक़ीर हो जाए। जैसे बाज़ लोग बोलते पहले खूब कमा लेना, अच्छा ताजिर बड़े मालदार बन जाना, उसके बाद अपने पैसे से मस्जिदें बनाना, मदरसे बनाना, उलमा की खिदमत करना। जितने इस वक्त मालदार मौलवी हैं उनके नज़दीक गरीब मौलवी की कोई हैसियत नहीं है। जैसे जाहिल मालदार गरीब उलमा की तौहीन तहक़ीर करते हैं, वैसे ही मालदार आलिम भी गरीब आलिम की तौहीन तहक़ीर करते हैं। नहीं समझ में आ रही बात? कोई नया कारनामा अंजाम नहीं हो पा रहा है। इस वास्ते असलाफ जिस रास्ते पे चले उसी पे चलना बेहतर है। जल्दी मालदार होने या मालदारी को मकसूद बनाकर फिर काम करने की नीयतें कामयाबी की तरफ नहीं ले जाती। फ़ुज़ैल बिन याज़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, रियाकार आलिम की अलामत यह है कि उनका इल्म तो पहाड़ों की तरह हो और अमल बराए नाम सिर्फ ज़र्रे की तरह हो। इल्म कितना है? पहाड़ों के जैसा है, हाथी के जैसा इल्म है, अमल चूंटी के जैसा है। रियाकार है आलिम। फरमाते अगर आलिम इल्म पर अमल करे तो उसकी कड़वाहट मालूम हो और फिर कभी खुश ना हो, क्योंकि यह तमाम का तमाम तकलीफ़ है। जितना वह इल्म में तरक्की करेगा इतना ही तकलीफ़ बढ़ती जाएगी। पूरे इल्म पर अमल करता तो आदमी सुकून से नहीं जीता, क्योंकि जितना मालूम होता गया उतने उस सब पर अमल करना ना। अब एक चीज़ मालूम है, इस पर अमल करना, दूसरी मालूम है उस पर अमल, तीसरी मालूम है उस पर अमल, चौथी मालूम उस पर अमल करना। का अमल करते करते आदमी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती, सुकून कहाँ से फिर उसको। लेकिन मस्त मज़े में है बोले तो मतलब अभी इल्म पर पूरा अमल नहीं है। अरे समझे, आलिम को मुनासिब नहीं कि इल्म पर खुशी करे, मगर जबकि पुलसरात से गुज़र जाए। पुलसरात से पार होने के बाद ही खुश होना, उससे पहले खुश होने की इजाज़त नहीं। इमाम सौरी रहमतुल्लाह अलैह के पास जब उनकी लाइल्मी में कोई हाकिम आता, हुक्मरान उस वक्त का, और आप मदरसे अशरफिया या जामिया बनी उमैया में पढ़ाते होते तो उसके आने से पहले, उसके आने से मुकद्दर होते, यानी क्यों आया भाई बोल के बेजार हो जाते। हुक्मरान के आने से उठ के खड़े होना, चापलूसी करना, वो गुलपोशी करना, हार पोशी करना, रुमाल पोशी करना, शाल पोशी करना, उसकी तारीफ़ करना, ये सब छिछोरे हरकतें नहीं होती। अगर उन्हें मालूम हो जाता कि आज कोई रईस उनकी मुलाकात को आएगा, अभी आया नहीं, तो उस दिन सबक ही नहीं पढ़ाते। इस ख्याल से कि अगर मेरे हलक़े में 400 तलबा बैठे हुए और कोई मिलने के वास्ते आया, तब मेरे दिल में आता कि मेरे मानने वाले, मेरे पास पढ़ने वाले इतना बड़ा मजमा है, तो वो देखकर मुझसे मुतासिर हो जाना बोल। अरे समझे, मेरे इतने बड़े हलक़े को देखकर वो मालदार मुझसे मुतासिर होना, तो मैं मुखलिस कहाँ रहा फिर। मुखलिस की अलामत यह है, अगर लोगों को उसकी खूबी मालूम हो तो वो रंजीदा हो जाएगा। मेरे अंदर अच्छाइयाँ हैं बोल के लोग बोले रहे तो इसको परेशानी होती, क्या अच्छाइयाँ बोल के बोले रहे लोग मेरे बारे में। खूबी का इल्म हो जाए लोगों में तो इसको तकलीफ़ होती, और हमारा हाल क्या है, खूबी का इल्म नहीं हुआ तो तकलीफ। मैं इतना अच्छा हूँ, लोग कहीं को मेरे को अच्छा नहीं बोल रहे, बोल मैं क्या करा बोल के लोग मेरे को ऐसा कर रहे। नफ्स का इस पर खुश होना गुनाह है। बसा औकात रिया अक्सर गुनाहों से बदतर होती है। ये बहुत बड़ा जुमला है। गुनाह अपनी जगह छोटा है, लेकिन गुनाह से बड़ा गुनाह यह है जो रियाकारी पैदा हो गई, तो गुनाह से बदतर हो जाती रियाकारी कभी कभार। फरमाते हैं उलमा का तक़वा शहवात को छोड़ना है, ख्वाहिशात को छोड़ना।
क्योंकि ज़ाहिरी गुनाह तो आलिम इस ख्याल से छोड़ते हैं कि उनकी अज़मत लोगों के दिलों से जाती ना रहे। समझे? दुखती रख के हाथ रखें। आलिम शराब तो नहीं पीता, आलिम जुआ तो नहीं खेलता, आलिम सूद तो नहीं खाता, आलिम रिश्वत तो नहीं लेता। तो ये बड़े बड़े गुनाह छोड़ना तो उलमा के लिए आसान है, लेकिन ख्वाहिशात वाली ज़िंदगी छोड़ना ये बहुत बड़ी चीज़ है। बड़े गुनाह इस वास्ते नहीं करते कि भाई आलिम साहब की कैसा करना, में लोग क्या बोलेंगे, तो लोगों के डर से ये गुनाह नहीं कर रहा हूँ। बाकी जो शहवात वाले ख्वाहिशात वाले गुनाह हैं, दिल के गुनाह हैं, वो तो हो रहे हैं पूरे। तो उलमा का तक़वा शहवात छोड़ना है, ज़ाहिरी गुनाह छोड़ना तो होता ही है उनसे। मैंने सुना है कि आखिर ज़माने में ऐसे लोग होंगे जो गैरुल्लाह के लिए इल्म पढ़ेंगे। आखिरी ज़माने में, ये आखिरी ज़माना चल रहा है, लोग इमाम मेहदी का इंतज़ार कर रहे हैं। उनके बाद और क्या है फिर? यहूदी दज्जाल का इंतज़ार कर रहे हैं, मुसलमान हज़रत मेहदी और हज़रत ईसा का इंतज़ार कर रहे हैं। दोनों तरफ से इंतज़ार चल रहा है, समझे? तो आखिरी ज़माने में लोग गैरुल्लाह के इल्म हासिल करेंगे। खुदा ताला की इसमें हिकमत ये होगी कि इल्म मादूम ना हो जाए, फिर क़ियामत में उसके वबाल में भी मुब्तला होंगे। भाई ऐसे गैरुल्लाह के इल्म हासिल करने वाले लोगों को अल्लाह क्यों इल्म देंगे? इल्म इस वास्ते देंगे कि अल्लाह इल्म की हिफाजत की ज़िम्मेदारी लिया है। इस वास्ते गुनहगार शख्स से भी वो इल्म की हिफाजत करते हुए क़ियामत तक चलाते रहते, बाकी इसको जो सज़ा ना वो देते रहते। अरे समझे? उसकी मिसाल ऐसी है जैसे कभी कभार आदमी किसी हीरे को चोरी कर लिया, उसको छुपाने के लिए कोई जगह नहीं है। तो मसलन एक आदमी के पास हीरा है, अब वो छुपाना चाह रहा है, भाई चोर से छुपाना चाह रहा, तो कहाँ रखेगा? तो कभी कभार वो चोर के सूटकेस में रख देता। तो चोर सारा घर ढूंढा लेकिन अपना सूटकेस नहीं ढूंढा। जब वक्त आने पर रखा हुआ शख्स फिर निकाल लेके दूसरे को दे देता। समझे? चोर के पास ही हीरा महफूज रहा, वैसे फासिक के पास ही इल्म महफूज रहा, वक्त आने पर वहाँ से दूसरे को मुंतकिल हो जाता। ये अपनी जगह फासिक ही रहता, वो चोर का चोर ही रहता। समझ में आया? मैं कहता हूँ इस बात की तायीद इस हदीस से भी होती है, इन्नल्लाह ला युअय्यिदु हाज़ा-द्दीन बिर्रजुलिल फाजिर। अल्लाह अपने दीन की खिदमत लेते हैं कभी फाजिर शख्स से। यह हदीस है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम। बकर बिन अब्दुल्लाह मुज़नी फरमाते हैं, इल्म में रियाकार की अलामत यह है कि लोगों को इल्म की तरगीब दे और उसके फ़ज़ाइल बतलाए। ये देखो कितनी ज़बरदस्त, इस ज़माने के लिहाज से क्रेडिबल है। लोगों को बोलेंगे आलिम बनो, हाफिज़ बनो, मदारिस की फ़जीलत, इल्म दीन की फ़जीलत पे अंजुमन में तकरीर, जुमा में तकरीर, जलसे में तकरीर। मदारिस ने दुनिया को क्या दिया, उलमाए देवबंद ने दुनिया को क्या दिया। हाफिज़ बनने की फ़जीलत, आलिम बनने की फ़जीलत, असरी उलूम की क़बाहत, सब जोश से बयान करेंगे, फ़ज़ाइल बतलाएँगे। फिर अगर कोई शख्स उसके मुआसिरीन में से, उसके हम ज़माना लोगों में से, उसके आसपास चलने वाले मदारिस में से किसी के पास जाकर इल्म हासिल करने के मुतालिक मशवरा करे, तो अपने पास मौजूद उलमा और मदारिस में पढ़ने की तरगीब नहीं देते। इल्म हासिल कर, भाई वो मदरसे में जाके मैं पढ़ ले सकते हैं, वो मदरसा बेकार है, वहाँ जाओ आप। अब वहाँ गए उस इलाके के किसी से मशवरा करे, ये मदरसा बेकार है, अब वहाँ जाइए। वो आलिम से क्या मसला पूछते, हमारे से पूछो। तरगीब दिया आप इल्म सीखने की, लेकिन जब इल्म सीखने के लिए कहीं जाना चाह रहा तो आपको वो आलिम बर्दाश्त नहीं हो रहा, वो मदरसा बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो आप इस अमल में मुखलिस नहीं है। अरे समझे? ये मदरसा बर्दाश्त नहीं हो रहा, वो मदरसा बर्दाश्त नहीं हो रहा। पढ़ने की तरगीब ना दे तो ये मुखलिस नहीं है। बिश्र हाफी फरमाते हैं, हमने ऐसे लोग देखे जो किसी को उस वक्त तक ना पढ़ाते जब तक उससे कई साल तक रियाजत न करवा लेते और उनकी नेक नियति उनको मालूम ना हो जाती। क्या मतलब? पढ़ने के लिए आते फ़ौरन मदरसे में बच्चे कम है बोल के फार्म दिए, दाखिला ले लिए। ऐसा नहीं करते। जब महीने गुजर जाते दाखिला लेने के लिए, पहले नीयत टटोलना चाहते कि वाक़ईतन पढ़ना चाह रहा, किस नीयत से पढ़ना चाह रहा, ये मालूम होने के बाद ही फिर एडमिशन मिलता। अरे समझे? अब अगर वैसा हुआ तो पढ़ना ही छोड़ देंगे, मदारिस के खिलाफ एहतजाज करेंगे।
मोदी को बोलेंगे बंद करा दीजिए मदरसा, इनका ISS से ताल्लुक़ है। अब्दुर्रहमान बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की 20 साल तक खिदमत की। यह आप लोगों के लिए बहुत काम आने वाला जुमला है। 20 साल तक मैंने खिदमत की। इस 20 साल की खिदमत में 18 साल आदाब की तालीम में खर्च किए। कितने साल? 18 साल अदब सीखने में गुजारा मैंने। आदाब, ज़िंदगी गुजारने के अदब, उस्ताद का अदब, इल्म का अदब। 18 साल अदब सीखे और 2 साल इल्म हासिल करने में गुजरे बस। लेकिन उसके बाद भी फरमाते हैं, काश मैं अपने तालिब इल्मी की तमाम उम्र आदाब की तालीम ही में खर्च कर देता। तब से देख लीजिए अब आप, फिर 18 साल अदब सीख के भी बेचैनी है उनको कि मैं काश और ज़िंदगी अदब सीखने में गुजार देता। तो आप अव्वल से सुवम में क्या गए, बहुत बादब समझते हैं अपने आप को। चाहरुम में क्या जाने लगे, बहुत बादब समझते हैं। हमने तो कोई बेअदबी की नहीं, उस्ताद की ज़्यादती है, हम तो अपनी जगह सही हैं। 18 साल के अदब के बाद भी ये आलम है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इल्म बकसरत हिकायत करने का नाम नहीं है, ये वो किस्से सुनाने का नाम इल्म नहीं है। इल्म वो है जो आलिम को मुफीद हो और वो उस पर आमिल हो, इल्म पर अमल भी करे, ऐसा इल्म होता है। इमाम शाफी फरमाते हैं, मुझसे इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, क्या नसीहतें थी देखो इन बुज़ुर्गों की। इमाम मालिक मुस्तकिल इमामुल मज़हब हैं, मालिकी मज़हब, शाफ़ीउल मज़हब, दोनों उस्ताद शागिर्द हैं। इमाम शाफी शागिर्द हैं इमाम मालिक के, इमाम शाफी शागिर्द हैं इमाम मोहम्मद के। अरे समझ रहे, जो हनफी इमाम मोहम्मद बिन हसन अश-शैबानी हनफी, तरफ़ैन में से जो एक तरफ रहते ना, साहिबैन में से जो एक साहिबैन में से जो हैं, तो उनके शागिर्द हैं इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह। क्या फरमाते इमाम मालिक ने फरमाया, ए मोहम्मद, तुम अमल को आटा बनाओ और इल्म को नमक बनाओ। इल्म को, अमल को आटा ज़्यादा रहता, नमक ज़्यादा रहता। अमल ज़्यादा करो और इल्म को नमक बनाओ। इसी वास्ते दुआ भी करते हैं अकाबिरीन, अल्लाह जितना कहा सुना गया है उससे उस पर अमल की या उससे ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमा। अरे करते हैं अमल ज़्यादा हो, यानी अमल ज़्यादा करो। अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं रहमतुल्लाहि अलैह, जिसने कुरान मुक़द्दस पढ़ा फिर उसका दिल दुनिया की तरफ माइल हुआ तो उसने अल्लाह की आयतों का खेल तमाशा बनाया। अल्लाह की आयतों से मजाक किया वो शख्स जो कुरान पढ़ के भी दिल में किसकी अज़मत है, दुनिया की अज़मत है। जब हाफिज़ कुरान अपने रब की नाफरमानी करता है, ये देखिए हम सब के लिए नसीहत है। तो हाफिज़ कुरान अपने रब की नाफरमानी करता है तो कुरान मुक़द्दस जो उसके अंदर है, अंदर से पुकारता है और कहता है, बखुदा तूने मुझे इसलिए नहीं याद किया था कि अपने सीने में रख कर मुझसे गुनाह करे। मेरी नसीहत और तौबीख क्या हुई, मेरा हर हर्फ मेरी नसीहत और तौबीख। कुरान आप पढ़े, कुरान में नसीहतें हैं, कुरान में गुनाहों पर डांट है, तो मेरी नसीहत और मेरी तंबीह कहाँ चली गई। मेरा हर्फ हर्फ तुझे पुकार पुकार कर कहता है, अल्लाह सुब्हानहु ताला की नाफरमानी न कर। इमाम शाफी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, आलिम को मुनासिब है कि उसके और अल्लाह के दरमियान मख्फी नेक अमल हों। कुछ अमल ऐसे भी कर लें जिसका इल्म सिर्फ अल्लाह को हो, किसी को इसका इल्म ना हो। ऐसे अमाल भी आलिम के पास होने चाहिए। हर अमल ऐसा है जिससे सब लोग कर रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, सब वही अमाल हैं। एक अमल भी ऐसा नहीं है जिसका इल्म अल्लाह के सिवा किसी को नहीं है। ये तो बहुत शर्म की बात है। जो इल्म या अमल लोगों के सामने ज़ाहिर हो जाता है, जो इल्म या अमल लोगों के सामने ज़ाहिर हो जाता है, वो आखिरत में बहुत कम फ़ायदामंद होता है, ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता उससे। अल्लाह और उसके दरमियान भी कोई ऐसा राज रहना जिसे सिर्फ अल्लाह जानते।
हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि अलैह को मरने के बाद किसी ने ख्वाब में देखा और आपसे दरियाफ़्त किया कि अल्लाह ताला ने आपके साथ क्या सलूक किया, तो आपने फरमाया तमाम इशारात मिट गए, यानी जो तसव्वुफ़ के जो लताइफ़ होते हैं वो सब कुछ भी काम नहीं आए, सब इबारात फ़ना हो गए, इबारतें जो पढ़ी जाती हैं ताबीरात, कोई चीज़ काम ना आई मगर मुख्तसर चंद रकातें जो हम रात को तहज्जुद में पढ़ा करते थे वही काम आई। कौन बोल रहे हैं? जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि अलैह। मरवी है कि किसी ने अबा सहल सालूकी रहमतुल्लाहि अलैह को मरने के बाद ख्वाब में देखा और कहा अपने इल्म की सुनाओ, क्या रहा, बड़े आलिम थे, आपका इल्म आपको कहाँ तक साथ दिया बताइए। उन्होंने जवाब दिया तमाम दक़ाइक़ इल्मी तो हवा हो गए, हवा के ज़र्रों की तरह उड़ गए, सिर्फ़ वो मसाइल काम आए जो आम लोगों ने हमसे पूछे थे, वही मसाइल काम आए जो आम लोगों ने हमसे, जो क्या मतलब, अमल वाला इल्म ही काम आया, बहस व मुबाहसे वाला इल्म काम नहीं आया। ऐ दोस्त अपने इल्म और अमल में गौर कर, अगर इसमें रिया और सुमा का दखल मालूम हो जिससे उलमा आमिलीन और मुखलिसीन मना करते हैं तो फिर अपने ऊपर गिरिया वजारी कर, अपने ऊपर रोया करो। बस अपने इल्म और अमल में इखलास की दावत है।